हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दिवाकर स्टडी पॉइंट। आज हम रीड के लिए एनसीईआरटी कक्षा 8वीं का विज्ञान का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। निश्चित रूप से इस पार्ट में से एक प्रश्न रीड में देखने को मिलेगा। और जो दूसरा चैप्टर है सूक्ष्म जीव वाला, इसको मैंने 10 प्रश्नों में पूरा समाहित करने की कोशिश की है। मुख्य मुख्य बातें जो प्रश्नों के रूप में मैं लेकर आया हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। इनमें से एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव अपन को बताना है। तो देखिए, सबसे पहले है ए में जीवाणु, फिर क्लोरेला, फिर अमीबा और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। प्यारे साथियों, ये सारे के सारे जो उदाहरण है वो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों के हैं। जैसे मान लो जीवाणु जो है ये प्रोकैरियोटिक होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। इनमें जैसे इकोलाई वगैरह है, लैक्टोबैसिलस है, ये आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्लोरेला। क्लोरेला क्या है? ये एक प्रकार का शैवाल है। क्लोरेला एक शैवाल है जो कि एक कोशिकीय होता है और यूकेरियोटिक होता है। यूकेरियोटिक एक कोशिकीय शैवाल है। इसके अलावा शैवाल जो होते हैं वो बहुकोशिकीय भी होते हैं, जिसमें जैसे जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो बहुकोशिकीय होंगे, प्रोकैरियोटिक है बहुकोशिकीय होंगे, और स्पाइरोगोरा, यूलिथ्रिक्स, ये सारे यूकेरियोटिक और बहुकोशिकीय होते हैं। जबकि यहाँ पे एक कोशिकीय पूछा तो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास जो होते हैं वो दोनों एक कोशिकीय और यूकेरियोटिक सवाल होते हैं। अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है ही, इसलिए यहाँ पे सिंपली आंसर अपना उक्त सभी डी हो जाएगा। आंसर होगा डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु कौन सा है? इसमें बताइएगा। इसका आंसर आप सभी जानते हैं, लैक्टोबैसिलस होगा। क्या होगा? लैक्टोबैसिलस। देखिए, इसके अलावा इन सभी की भी बात कर लेते हैं कि जो राइजोबियम जीवाणु है ये क्या करता है? लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं, जैसे दलहनी जो पौधे होते हैं, उनमें N2 यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, N2 का स्थिरीकरण करता है। इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये क्या काम करता है? ये फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार होता है, खाद्य विषाक्तता के लिए ये जिम्मेदार होता है। कौन सा? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। इसके अलावा बेसिलस एंथ्रेसिस, ये एक प्रकार का जीवाणु है जो क्या करता है? खतरनाक रोग पैदा करता है मवेशियों और मनुष्यों में। ठीक है, और ये कौन सा रोग पैदा करता है? एंथ्रेक्स रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, एंथ्रेक्स। और जो ये बेसिलस एंथ्रेसिस है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी। और कब की थी? रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी 1876 ईस्वी में। किसने की थी? कोच ने, रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी 1876 में। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि किण्वन की खोज किसने की थी? किण्वन जो प्रक्रिया है इसकी खोज किसने की? सबसे पहले तो बताएं किण्वन होता क्या है, इसको समझते हैं। किण्वन में क्या होता है कि जैसे मान लो चीनी से जब एल्कोहल बन जाता है तो उसे किण्वन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसकी खोज की थी लुई पास्चर ने। किसने की थी? लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी। और कब की थी? 1857 ईस्वी में, है ना। 1857 की जब क्रांति हो रही थी उस समय लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी। नेक्स्ट देखिए, बी के अंदर दे रखा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? फ्लेमिंग सर ने किसकी खोज की थी? आप सभी जानते हैं, इन्होंने पेनिसिलियम की खोज की थी। और कब की थी? पेनिसिलियम की खोज इन्होंने 1929 के अंदर की थी। और किस में की थी? पेनिसिलियम नोटेटम कवक के द्वारा पेनिसिलिन की खोज इन्होंने की थी। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एडवर्ड जेनर जो है, इन्होंने क्या किया था? एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी।
चेचक का टीका है सर्वप्रथम इन्होंने खोजा था। और कब खोजा था, देखिए इसमें मतभेद है। एनसीईआरटी तो 1798 मानती है, ठीक है, 1798 में खोज की थी। जबकि आरबीएससी की बुक अपन देखते हैं तो 1796 उसमें दे रखा 96। तो ये आप देख लेना। इसके अलावा देखिए इसमें जो है सालमन वैक्समान एक वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज की थी। किसकी? स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज की थी, जो कि कौन से जीवाणु से प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिटीज ग्रीसीपस जीवाणु से ये प्राप्त होता है। इसकी इन्होंने खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 4। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक्स किसने प्राप्त किया था? अभी हमने बात की है इसकी, सालमन वैक्समान, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा रॉबर्ट कोच जो है, रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, इन्होंने बैसिलस एंथ्रिक्स जीवाणु की खोज की थी। और जो क्षय रोग है ये इन्होंने पहली बार खोजा था। और मोहन और आनंद चक्रवर्ती है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक कवक क्या कहते हैं, इन्होंने जीवाणु की खोज की थी, उसका नाम था शूडोमोनास पुटिटा। शूडोमोनास पुटिटा की इन्होंने खोज की थी। और ये शूडोमोनास पुटिटा क्या होता है, ये एक ऑयल ईटर बैक्टीरिया होता है। ऑयल ईटर का मतलब क्या होता है, तेल को खा जाने वाला। ऑयल ईटर है ना, ऑयल ईटर बैक्टीरिया था, जो कि पानी की सतह से तेल को खाकर अलग कर देता है, यानी पानी से तेल को अलग करने वाला बैक्टीरिया जो है वो शूडोमोनास पुटिटा है, ठीक है, जिसकी खोज मोहन और आनंद चक्रवर्ती ने की थी। और इसके अलावा सालमन वैक्समान इसका आंसर है ही। और इवानोवस्की जो है, इन्होंने किसकी खोज की थी, वायरस की खोज की थी, ठीक है, वायरस की खोज इवानोवस्की ने की थी। इसके अलावा नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्न में से घरेलू मक्खी मादा एनाप्लिस तथा मादा एडीज मच्छर का उदाहरण, मतलब किसका उदाहरण है ये? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी के सभी वाहक होते हैं। क्या होते हैं? वाहक होते हैं। अब देखिए रोगवाहक क्या होता है और वाहक क्या होता है, इनमें माइनर डिफरेंस है, ये आप समझ लीजिएगा। देखिए रोग कारक क्या होते हैं, सिंपल सी चीज़ है, रोग कारक वे होते हैं जो सामान्यतः रोग को उत्पन्न करते हैं। इसका आंसर तो वाहक हो जाएगा, है ना। हम इन चारों के बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता है। सामान्य जो रोग फैलाने वाला जो है वो रोग कारक कहलाएगा, ठीक है। वाहक का मतलब क्या होता है कि रोग यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाले रोग, किसी भी रोग को, जो संक्रामक रोग होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे मक्खी है ये कहीं गंदगी वाली जगह पर बैठेगी, वहाँ से जो रोग कारक है वो अपने पंखों में या अपने पैरों पे ले करके किसी खाने पर या खाने वाले पदार्थों में बैठ जाएगी, तो वो वहाँ पे छोड़ देगी, और जो चीज़ हम खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो उस प्रकार से ये वाहक का कार्य करते हैं। अब आशय क्या होता है, आशय होता है कि मतलब ये अपने शरीर पर रोग कारक को आवाज़ तो देते हैं, लेकिन खुद प्रभावित नहीं होते हैं, है ना, स्वयं अप्रभावित रहते हुए और अप्रत्यक्ष रूप से ये रोग फैलाते हैं। और उपयुक्त सभी इसका होगा नहीं, इसका आंसर वाहक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है कि आपको सही मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है कि क्षय, हैजा और टाइफाइड ये किसके द्वारा फैलते हैं। तो इसका ये किसके द्वारा, ये जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग है। कौन से जीवाणु से? कौन कौन से? क्षय, हैजा, टाइफाइड। अब खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो ये किससे फैलेगा बताइएगा? ये विषाणु से फैलेगा, वायरस जनित रोग है। और मलेरिया, अफ्रीकन निद्रा ये आपके प्रोटोजोआ से फैलेंगे। और खुजली, दाद, गंजापन ये कवक द्वारा फैलते हैं, कवक, ठीक है। इस प्रकार से ये 6 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज अपना देखिएगा। इसमें सबसे पहला सवाल जो अपने सामने रहेगा वो ये है कि गाय जो होती है उसमें गाय के अंदर खुर और मुंह का जो रोग होता है,
यानी खुरपक्का और मुंह पक्का भी बोलते हैं जिसे। ये रोग किसकी वजह से होता है? तो आप बताइएगा ये रोग किसकी वजह से उत्पन्न होता है? इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा वायरस। क्या हो जाएगा? वायरस द्वारा ये रोग फैलता है, वायरस विषाणु द्वारा ये रोग फैलता है। नेक्स्ट अपने प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। तो इसमें ये एंथ्रेक्स जो रोग है उसका रोग कारक क्या है? अभी हमने पहले बात की थी, बैसिलस एंथ्रेसिस इसका रोग कारक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। और देखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये टीबी यानी क्षय रोग का रोग कारक होता है। इसके अलावा साल्मोनेला टाइफी जो है, साल्मोनेला टाइफी, ये टाइफाइड रोग का रोग कारक है, टाइफाइड रोग का रोग कारक है। जबकि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हैंसन, ये हैंसन क्या है? ये कोई रोग कारक नहीं है, जबकि जो कुष्ठ रोग होता है, कोढ़ जिसे बोलते हैं, कुष्ठ रोग का ही अन्य नाम हैंसन रोग होता है। ठीक है, हैंसन रोग होता है जिसका रोग कारक क्या होगा? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये हैंसन रोग है, क्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसका रोग कारक हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्न में से, प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन कौन सा है इसमें? नींबू का जो कैंकर रोग है क्या वो जीवाणु से होता है? बिल्कुल सही है, होता है। गेहूं का रस्ट रोग है कवक से होता है? बिल्कुल सही है। भिंडी का जो पीत रोग है वो वायरस द्वारा ही होता है। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी सत्य हैं। ये डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्न में से असत्य कथन का चुनाव आपको करना है। असत्य कथन कौन सा है उसका आपको चुनाव करना है। असत्य कथन देखिए, सोडियम बेंजोएट व सोडियम मेटाबाइसल्फेट सामान्य परिरक्षक हैं, बिल्कुल हैं। ठीक है। बी में दे रखा है कि आम, आंवला और इमली को नमक द्वारा परिरक्षित किया जा सकता है या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं नमक द्वारा। नंबर 3 पे तेल, सिरके व तेल और सिरके द्वारा जैम, जेली और स्क्वैश का परिरक्षण किया जाता है? नहीं, इसका जैम जेली का इसका तेल के द्वारा नहीं किया जाता है, चीनी के द्वारा इसका किया जाता है। तो तेल और सिरके के द्वारा किसका किया जाता है? तेल और सिरके के द्वारा अचार का किया जाता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी ही हो जाएगा इसका। डी को पढ़ते हैं। देखिए, चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, बिल्कुल ये भी सही है। यानी ये सही और डी सही, यानी बी सी इसका आंसर हो जाएगा, सी। तेल और सिरके द्वारा अचार को संरक्षित या परिरक्षित किया जाता है, ना कि जेल, जैमी और स्क्वैश। जेली, जैम और स्क्वैश को चीनी के द्वारा परिरक्षण इसका किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने 10 प्रश्नों का अध्ययन किया। जो अपना सूक्ष्म जीव वाला जो चैप्टर है पूर्णतः मैंने समाहित करने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि और किस प्रकार की वीडियो बनाने हैं। धन्यवाद।